Hello everyone. My name is Saudari Tejas Yuvraj. My macro project topic name is digital printering and their type is inject ink. Now firstly I want introduced about the contents of in this full presentation. Firstly introduction, raw materials of printering, types of printering, continuous inject ink, drop on demand inject, dispersion of ink, physical parameters of injecting, advantages of injecting and disadvantages of injecting and their uses, where used for the injecting in the industries. Now firstly about introduction. Ink is a gel or solution that contains at least one colorant such as dye or pigment. In the ink raw materials, their dye or pigments are used and is used to color surface to produce an image, text or design, and this pigment or dyes gives color of the surfaces. Ink is used for drawing or writing within pen, brush, reed pen or quill. Now justly think ink is used in pen, brush, quick thicker ink in paste from used for extremely. Introduction झालं. डिजिटल इंजेक्ट प्रिंटरिंग इज अ ट्रांसफर डायरेक्टली ऑन टू द सरफेस. हम डिजिटल इंजेक्टिंग का उपयोग सिर्फ डायरेक्टली ऑन टू द सरफेस, वो जो इंक आती है वो डायरेक्टली ऑन टू द सरफेस आती है. डिजिटल प्रिंटिंग आल्सो ऑफर्स मैक्सिमम कस्टमाइजेशन, और इसका कस्टमाइजेशन पर फिर ज़्यादा है क्योंकि डिजिटल इंक हमको ज़्यादा वो ज़्यादा मैन प्रेशर नहीं लगता, वो डिजिटली हो जाती है, वो एक इलेक्ट्रिकल से चलती है. Raw materials of printing. There are four raw materials generally used for the printing, that is pigments, binder, solvents and additives. Pigments in the formulation of ink, the constituents from 5 to 30% pigments are used. They are usually pigments, dyes or lakes. वो तो पिगमेंट होता है, डाइज होता है और लेक्स होता है. पिगमेंट्स आर फाइनली शेयर्ड सॉलिड सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजोल्व इन द बाइंडर बट आर डिस्पर्स इन इट. पिगमेंट जो होता है वो डिजोल्व नहीं होता है बाइंडर में, वो सिर्फ डिस्पर्स होता है. वाइल डाइज आर सब्सटेंस, वो जो पिगमेंट है वो डिस्पर्स होता है बट डाइज हे सोल्यूबल होते हैं बाइंडर में. द सेकेंड रॉ मटेरियल इज बाइंडर. कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ 15 to 15% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द इंक. इंक के कंपोजिशन में 15 to 50% उस बाइंडर का इस्तेमाल होता है. इट इज़ अ डिज़ाइन टू वेट द पिगमेंट वो वेट करता है और डिस्पर्स करता है, विच फैसिलिटी द डिस्पर्शन ऑफ इट्स पार्टिकल्स. इट बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट. और जो सबस्ट्रेट इंक हम ये करते और ड्रॉबैक करते हैं तो बाइंड करता है, धरने का काम करता है. Solvents. These are the substances are designed to dissolve the binder and mix with the other components of the paint. The diluent is typically 50 to 65% of the paint composition. Paint composition, solvent composition हमारा 50 to 65% होता है of paint compositions in the ink. Additive affect the usual properties of the ink. हमको सिर्फ modified property चाहिए तो हम उसमें additive add करते हैं. दे डू नॉट एग्जिस्ट 10% द कंपोजिशन, और 10% से ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल नहीं करते. देन द टाइप्स ऑफ इंजेक्टिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजेक्टिंग. इंजेक्ट टेक्नोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड टू मेन कैटेगरीज दैट इज कंटिन्यूस इंजेक्टिंग, ड्रॉप ऑन डिमांड इंजेक्टिंग. उसके नाम में ही हमको मतलब समझ में आना चाहिए. ड्रॉप ऑन डिमांड, वो जैसे ही डिमांड आती है वैसा ही ड्रॉप हो डिस्चार्ज करता है. देन उसमें टाइप है दैट इज थर्मल इंजेक्ट. नाउ फर्स्टली आई वॉन्ट इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द कंटिन्यूस इंजेक्टिंग. इस डायग्राम में दिखाया कि प्रेशराइज फ्लो, ये जो प्रेशराइज फ्लो है प्रेशराइज फ्लो उसमें प्रेशर देता है. प्रेशर देने के बाद वो जो इंक है वो नोज़ल में से पास होती है. नोज़ल में से पास होने के बाद हम उसमें ड्रॉपलेट चार्जिंग डिवाइस लगाते हैं. चार्ज डिफ्लेक्टर्स, हम ड्रॉपलेट चार्जिंग डिवाइस लगाने के बाद वो नोज़ल में से पास होती है. वो उस बीच में चार्ज डिफ्लेक्टर रहता है और चार्ज डिफ्लेक्टर के बीच में से पास होती है. देन वो जो हमें प्रिंट चाहिए, जो हमें स्कैन हुआ है वो प्रिंट सरफेस पे होगा, और जो रीयूज़ है वो रीयूज़ फील्ड बाद में फिर
रिसाइकल फ्लूइड में जाएगा। इन द कंटिन्यूस इंजन मिक्सचर इज फीडिंग टूवर्ड्स द प्रिंट हेड में हम मिक्सचर डालेंगे कंटेनिंग द इंक। वन में होता है इंक, अदर कंटेनिंग सॉल्वेंट, दूसरे में होता है सॉल्वेंट। पंप प्रेशराइज हमको करने की ज़रूरत है क्योंकि हमको इंक को बाहर निकालना है नोजल में से, तो हम उसमें प्रेशराइज पंप लगाते हैं। देन कंटिन्यूस फ्लो होगा, जैसे ही हम पंप प्रेशराइज करते हैं वो फ्लो का कंटिन्यूस, इंक का फ्लो कंटिन्यूस होता है। देन नेक्स्ट इज ड्रॉप ऑन डिमांड इंजेक्टिंग। ड्रॉप ऑन डिमांड इंजेक्टिंग में हमने थर्मल इंजेक्टिंग, दैट इज फेज ऑफ ड्रॉपलेट फॉर्मेशन, हीटिंग ओवरहेड इंक। फेज ऑफ ड्रॉपलेट फॉर्मेशन, हमको थर्मल इंजेक्ट, फेज ऑफ ड्रॉपलेट फॉर्मेशन, हमको ड्रॉपलेट फॉर्मेशन करना है तो हमको उसमें हीटिंग देना चाहिए। हीटिंग देने के बाद वो जो इंक है वो इंक वेपोराइज होगा, वेपोराइज होने के बाद उसका बबल फॉर्म होता। वंस द हीट फ्रॉम द रेजिस्टेंस कॉजेज द इंक टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 340 डिग्री सेल्सियस। 340 डिग्री सेल्सियस पे हमको हीटिंग करने का है। इट इज़ वेपराइज एंड जनरेट बबल, वो वेपराइज होता है और फिर वो बबल जनरेट होता है। प्रॉपर थिंग, एज द बबल एक्सपांड द इंक ड्रॉपलेट इज प्रोपोल्ड फ्रॉम द चेम्बर एंड आउट ऑफ द नोजल। जैसे ही वो हीट होता है उसका वेपर फॉर्म होता है, वेपर फॉर्म होने के बाद वो नोजल में से पास होता है, उसका एक्सपांशन होता है, इजेक्शन ऑफ द इंक पैरेलल टू द बबल एक्सपांशन। फिर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होने के बाद वो जो ड्रॉपलेट है वो सरफेस पे आता है, फिर उसका कोलैप्स वेपर बबल्स होता है। वो जो दो बबल्स से वेपर होने के बाद वो कोलैप्स होते हैं सरफेस पर और उसका रिट्रैक्शन ऑफ बल्किन उसका होता है। इट इज़ GIF इमेज ऑफ द कंटिन्यूस इंजेक्टिंग। देखो ये जो है सप्लाई पंप, इट इज़ द मेन इंक बॉटल है। जो मेन इंक बॉटल है उसमें से इंक पास होती है इलेक्ट्रॉनिक वेव के माध्यम से इंक सप्लाई पंप तक। इंक सप्लाई से पास होकर वो प्रेशर रेगुलेटर तक आती है। प्रेशर रेगुलेटर के आने के बाद वो सिरेमिक क्रिस्टल के पास आती है और फिर नोजल से वो ड्रॉप निकलती है। ड्रॉप कंटिन्यूस फ्लो होता है। हम उसमें चार्ज इलेक्ट्रोड और ड्रॉप फ्लो के बीच में हम चार्ज इलेक्ट्रोड लगाते हैं क्योंकि जो चार्जिंग हमको चाहिए और जो प्रिंट चाहिए वो चार्ज होती है और चार्ज होने के बाद वो सरफेस पे आती है और जो डिस्चार्ज होती है उसमें चार्ज नहीं होता है, फिर गटर के पास से रिसाइकल होने के बाद आती है। हम इधर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन लगाते हैं। वो इंक पास होके कंटिन्यूस फ्लो होता है, वो जो ब्लैक दिख रहा है वो जाके सरफेस पे जाता है और जो डिस्चार्ज होता है वो गटर में से रिसाइकल इंक में आ जाता है। Then next is dispersion of ink. Dispersion. The main important goal of ink manufacturing process is to disperse the pigment in vehicle that cannot transport the colorant to the substrate. Pigment हम जो बाइंडर में डिस्पर्स करते हैं उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। फॉर स्मॉल पार्टिकल्स इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट अ स्टेबल होमोजीनियस डिस्पर्शन। जो पिगमेंट होता है वो हम बाइंडर में ऐड करते हैं तो उसका वेटिंग होता है, वो वेट होता है। वेट होने के बाद वो हम डिस्पर्सर लगाकर उसको डिस्पर्शन करते हैं। डिस्पर्शन होने के बाद उसको स्टेबलाइजेशन होता है। स्टेबलाइजेशन होने के बाद उसका होमोजीनियस डिस्पर्शन मिक्सचर फॉर्म होता है। मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पर्शन, दैट इज हाई स्पीड डिस्पर्सर, हाई शेयर मिक्सर, हाई स्पीड डिस्पर्सर एंड अल्ट्रा शेयर मिक्सर, प्लानिटरी मिक्सर। नाउ it is first a high speed disperser. It is a high speed disperser. It is a simple disperser. High shear mixture, the holes are present in the stirrer, holes are present in the mixer, then it is a high shear, उसका शेयर ज़्यादा लगता है as compared to a high speed disperser. High speed disperser and ultra shear mixture, it is a dispersion is easily quickly for the other two disperser, क्योंकि उसमें वो जो शेयर ट्रेस है वो ज़्यादा रहता है। देन लास्ट वन इज दिस प्लानिटरी मिक्सर। इट इज़ अ प्लानिटरी, द बिटवीन इज अ सिग्मा ब्लेड, जैसे वो
प्लानिटरी मिक्सर होता है। Then physical parameters of injecting. Viscosity, the main physical important parameters is its viscosity, surface tension, gloss and particle size. Viscosity. The viscosity of ink depends on the components of ink including pigments, resins or binding agents is related to the extent sharing of the injecting. Viscosity is important क्योंकि हमको इंक की विस्कोसिटी मालूम होनी चाहिए क्योंकि हमको उसमें उसका फ्लो करने का। देन नेक्स्ट वन इज सरफेस टेंशन, क्योंकि हमारी इंक जो नोजल से पास होकर ड्रॉप में जाती है वो सरफेस पे अटैच होती है, तो हमको सरफेस टेंशन भी मालूम चाहिए। सरफेस टेंशन वॉल्यूज lower than 14 Newton per meter square are usually considered appropriate for the inkjet printer. Then gloss printers have a shiny coating that is highly reflective. Then particle size. The pigments formulated or into inkjet inks are typically dispersed to small particle size between about 50 and 20 nanometer depending on the application. जैसे हमको अप्लाई करना है वो कौन से प्रिंटर में यूज़ करने की है वैसे हम पार्टिकल साइज डिसाइड करते हैं। Then advantages of injecting. They can printer finer, smoother details through higher resolution. Consumer inject printer with photographic print का उसमें ज़्यादा एडवांटेज होता है। लो कॉस्ट लेज़र प्रिंटर्स कैन हैव लोअर पर पेज कॉस्ट एट लीस्ट फॉर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग एंड पॉसिबली फॉर कलर। Disadvantages of injecting. Many intelligent ink cartridges contain a microchip that communicates the estimated ink level to the printer. This may cause the printer to display an error message or incorrectly inform the user that its ink cartridge is empty. The very narrow inject nozzle are prone to clogging. हम उसमें इंक पास करते हो, नोज़ल फिक्स नहीं होना चाहिए और उसमें साफ होना चाहिए, क्लीन और नीट होना चाहिए वो नोज़ल। यूजेस, हम इंजेक्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ यूज इन अ फुल कलर फोटोग्राफिक और बर्थडे ये सरफेस। नाउ डेज बर्थडेज केक आर इन द फोटोग्राफ produce fine quality prints in brilliant color, printing documents, photographs and other such materials. References. Thank you so much. Thank you.